मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। 21 दिन के लॉकडाउन का आज 7वां दिन है। कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन नए नए केस सामने आ रहे हैं। उस वक्त नया मोड़ आया जब दिल्ली की राजधानी तबलीगी जमात के मरकज़ निज़ामुद्दीन में कई कोरोना संदिग्ध पाए गए। तो ऐसे वक्त में हड़कंप मच गया। गोदी मीडिया ये दिखाने लग गया कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात के मरकज़ ने कानून का पालन नहीं किया है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जब रात के 8 बजे प्रधानमंत्री जी कैमरे के सामने आते हैं और कहते हैं कि 12 बजे से देश लॉकडाउन हो जाता है, जो जहां है वही रहे। अब देश भर से आए हजरत निज़ामुद्दीन मरकज़ के मेहमान कहां जाते और कैसे जाते, क्योंकि किराए की गाड़ी से लेकर हवाई जहाज़ तक सबको बंद कर दिया गया था। निज़ामुद्दीन दिल्ली स्थित तबलीगी मरकज़ के मौलाना यूसुफ साहब ने 25 मार्च 2020 को प्रशासन को पत्र लिखकर बताया था कि मरकज़ से 1500 लोगों को भेजा जा चुका है, मगर करीब 1000 लोग ऐसे भी हैं जो वहां लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सकते, जिसके लिए वाहन पास जारी किए जाएं। इसी के साथ साथ वाहनों की सूची भी लगाई गई थी, मगर प्रशासन ने वाहन पास जारी नहीं किया। इस तरह गलत आरोप लगाया जा रहा है कि मरकज़ कमेटी ने सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया है। तो जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं या बताए जा रहे हैं, वो 15 मार्च को मरकज़ आए थे और तब कोई ऐलान सरकारी कोरोना को लेकर नहीं हुआ था। इसका कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि क्या वास्तव में वे लोग 13 से 16 मार्च की अवधि में मरकज़ आए थे, और कोई सबूत ये भी नहीं है कि मरकज़ के जिम्मेदारों को उनके बीमार होने की जानकारी थी। लेकिन निज़ामुद्दीन मरकज़ के जो मौलाना हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया है और वो बता रहे हैं कि हम 25 मार्च को प्रशासन को पत्र लिखकर उनसे बताया था कि 1500 लोग हमारे पास यहाँ थे, हमने उनको भेज दिया है जो दिल्ली के करीब के रहने वाले थे। लेकिन 1000 ऐसे लोग भी हैं जिनको हम नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं बंद हो चुकी हैं। ट्रेन से लेकर फ्लाइट, बसें, सारी चीज़ें बंद हो गई थी और जो लोग बाहर निकल रहे थे उन पर पुलिस की लाठियां बरस रही थी। तो ऐसे वक्त में उन्होंने ये भी कहा कि हमने दिल्ली पुलिस से कहा कि कम से कम हमें ये आप परमिशन दे दीजिए कि दिल्ली में जो और मस्जिदें हैं हम वहाँ तक कुछ लोगों को पहुँचा दें, ताकि जो यहाँ 1000 लोग यहाँ पर रुके हुए हैं वो यहाँ पर कम हो जाएं, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का कहा जा रहा है वो भी पूरा हो जाए। लेकिन प्रशासन ने इसको नोटिस में नहीं लिया और इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि हमने उनसे कहा कि हमें कर्फ्यू पास दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने कर्फ्यू पास भी नहीं दिया। लेकिन अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि मरकज़ के लोगों ने कानून का पालन नहीं किया, कानून का उल्लंघन किया है, उन पर FIR हो। तो मैं आपको बताता चलूँ, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि मौलाना पर FIR होना चाहिए। ये वही दिल्ली के मुखिया हैं, जब दिल्ली दंगा हुआ तो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, हम कैसे किसी के खिलाफ कह सकते हैं कि FIR हो। कपिल मिश्रा पर इन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि कपिल मिश्रा पर FIR हो। लेकिन जब तबलीगी जमात के मरकज़ पर ये सारे आरोप लगाए जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि दिल्ली पुलिस एक्शन ले, वो FIR क्यों नहीं कर रही है। एक बात और, जब दिल्ली के इस निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात के मरकज़ पर FIR होनी चाहिए, तो अयोध्या में जब योगी आदित्यनाथ वहाँ पर एक भीड़ लेकर जब प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि देश लॉकडाउन है, वो गए थे, तो वहाँ पर क्यों नहीं हुआ, उन पर FIR क्यों नहीं की गई। और कानिका कपूर, जिसकी वजह से देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही गया, वो विदेश से लौट कर आई, उसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई, उस पर FIR क्यों नहीं हुई। और जो लोग कानिका कपूर के उस प्रोग्राम में गए थे उन पर FIR क्यों नहीं हो रही है। और अगर FIR ही की बात हो रही है, तो जब दिल्ली की सड़कों पर मजदूर एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में आनंद विहार बस स्टैंड पर जमा हो गए थे, तो उसका जिम्मेदार कौन है, केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार, किस पर FIR होगी। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि जब देश लॉकडाउन हो गया तो सारी सुविधाएं बंद हो गई थी। ऐसे वक्त में उन लोगों का निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उन लोगों ने लगातार प्रशासन से ये कहा कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं जिनको हम निकाल नहीं सकते हैं, हमें कर्फ्यू पास दिया जाए। लेकिन उन्हें कर्फ्यू पास भी जारी नहीं किया गया। तो अब उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने कानून का पालन नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ ओखला के MLA अमानतुल्लाह खां ट्वीट करते हैं कि 23 मार्च रात 12 बजे मैंने DCP साउथ ईस्ट
और एसीपी निज़ामुद्दीन को बता दिया था कि निज़ामुद्दीन में मरकज़ में 1000 से के आसपास लोग फंसे हुए हैं, फिर भी दिल्ली पुलिस ने इनको भेजने का इंतज़ाम क्यों नहीं किया। निज़ामुद्दीन में तो मीडिया का एक दूसरा किरदार भी देखिए कि निज़ामुद्दीन में लोग जब फंसे हुए हैं तो मीडिया दिखा रही है कि लोग यहाँ छुपे हुए हैं, और जम्मू कश्मीर में वैष्णो मंदिर में लोग वहाँ भी हैं लेकिन मीडिया उन्हें दिखा रही है कि ये लोग फंसे हुए हैं। तो मीडिया का किरदार आप देखिए, एक जगह बता रही है कि ये लोग छुपे हुए हैं और एक जगह वैसी सिचुएशन में देश में लॉकडाउन हो गया है, वो लोग भी नहीं निकल पा रहे हैं और इस जगह भी यहाँ भी लोग नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ मीडिया दिखा रही है कि ये लोग छुपे हुए हैं और वहाँ मीडिया दिखा रही है कि ये लोग फंसे हुए हैं। तो आप मीडिया के इस किरदार को समझिए। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।